हा पुत्र, हा पुत्र। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? द्वैपायनो बिरह कातर हा जुहावो, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। आगे सरोवर है, सरोवर में जो है बहुत सी नारियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी जा रहे हैं। स्नान करने में शरीर का वस्त्र जो है इधर से उधर होता है। स्नान नारियां स्नान करती हैं या पुरुष कोई भी स्नान करे, नारियां स्नान कर रही हैं और वस्त्र अस्त व्यस्त है। 24 साल का नौजवान युवक जो है वो जा रहा है, नारियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो जैसे वस्त्र है वैसे ही। लेकिन जब यह 100 साल का बुढ़ा सफेद दाढ़ी हो गई, यह जब जा रहा है, तब तक वो सारी नारियां अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को सही करती हैं, ढक लेती। अब वह व्यास जी ने पूछा, ही बताओ कि एक नौजवान जा रहा है और तुम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी दिव्य आंखें हैं, वो दिखता बढ़िया है, और मैं तो वृद्ध हो गया, हमको दिखता भी कम है। बूढ़े आदमी को तो दिखाई कम पड़ता है। तो नारियों ने कहा, महाराज आप वेद व्यास हैं, आपको पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, आपको पता है। लेकिन वह नौजवान जा रहा है, उसको ये पता नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। वो कैसा है भाई? यहां संस्कार की बात हो रही है। भगवान सुखदेव जो हैं वो परमहंस है। इसमें क्या है? परमहंस संहिताया। इनको भान नहीं है, इनका तो तार जुड़, अमर कथा सुनने के बाद तार तो ब्रह्म से वो जुड़ गया। तो उनको कोई नारी और पुरुष, जिसके जीवन में हम नारी हैं, हम पुरुष हैं, हम धनी हैं, हम निर्धन हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा है, ये दिन है, ये रात है, ऐसा जिसके अंदर रहता है, हम बड़ा है हम छोटा, ऐसा जिसके अंदर भाव रहता है, उसकी सदगति नहीं होती है, न उसको परमात्मा मिलते हैं। जो पाप करता है उसको नरक मिलता है, जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग मिलता है, भगवान नहीं मिलते। जो नरक और स्वर्ग का दोनों का त्याग कर देता है उसको भगवान मिलता है। और ऐसी कामना जिसके अंदर होती है उसके अंदर विकार होता है, और जिसके अंदर विकार होता है उसका संस्कार किया जाता है। हमारे जीवन में 16 संस्कार है। मनुष्य जन्म लेता है ना, तो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार है। यहाँ नाल छेदन पहला संस्कार गर्भाधान, उसके बीच में कई संस्कार होते हैं। और एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नाल काटा जाता है, तो उसको भी संस्कार कहते हैं। फिर जनेऊ होता है, वो भी एक संस्कार है। विवाह होता है, वो भी एक संस्कार है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो 16वां अंतिम, वो भी एक संस्कार है। यहाँ हाय पुत्र नाल छेदन नहीं हुआ, यहाँ या ये संस्कार की बात कर रहे हैं कि पुत्र हुआ तो संस्कार होना चाहिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वह उनके अंदर विकार है ये नहीं है। तो जब जिसके अंदर विकार नहीं तो उसका संस्कार क्या करना है। तो हमारे सुखदेव जी कैसे हैं कि ऐसे सुखदेव को यम प्रव्रजम तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तो ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं कि जिनकी कृपा हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। अब आगे की कथा फिर कल होगी, आज तो विलम्ब हो गया आह्वान इत्यादि में। अब आरती करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।